एक बार एक नौजवान लड़का अली अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली की तलाश में निकलता है। मकामी लोग खबरदार करते हैं कि वो हवेली लानती है और रात को वहाँ चीखें सुनाई देती हैं। अली हंसता है और कहता है कि ये सब अफवाहें हैं और वो रात गुजारने का फैसला करता है। हवेली में दाखिल होते ही एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस होता है। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें लगी हैं जिनकी आंखें उन्हें घूरती नजर आती हैं। रात होते ही दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते हैं। अली का एक दोस्त इमरान अकेले कमरे में जाता है और वहाँ एक सफ़ेद लिबास में मलबूस औरत देखता है। औरत की आंखें खाली हैं और वो मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट खौफनाक है। इमरान चीखता है मगर उसकी आवाज़ गूंज कर ख़त्म हो जाती है। दोस्त तलाश करते हैं तो इमरान गायब है, सिर्फ उसका फ़ोन फर्श पर पड़ा है। फ़ोन में एक वीडियो है जिसमें इमरान को एक साये ने खींच लिया है। हवेली की रोशनियां टमटमाने लगती हैं और तारीकी फैल जाती है। अली सीढ़ियां चढ़ता है तो उसे लगता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। मुड़कर देखता है तो एक बच्चे का साया है जिसकी आंखें सुर्ख हैं। बच्चा कहता है, यहाँ से निकल जाओ वरना तुम भी हमारे साथ रहोगे। एक कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है और कमरा घूमने लगता है। दीवारों से खून टपकने लगता है और हवा में बदबू फैल जाती है। अली की चीख निकलती है मगर कोई नहीं सुनता। हवेली की तारीख का पता चलता है कि यहाँ एक ख़ानदान कत्ल हुआ था। ख़ानदान की रूहें अब तक वहाँ भटकती हैं और नए आने वालों को शिकार बनाती है। अली को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा है कि लानत सिर्फ खून से ख़त्म हो सकती है। रात के अंधेरे में एक दोस्त को एक बड़ा साया उठाकर ले जाता है। साया की शक्ल एक अफरीत की है जिसके दांत नोकीले हैं। बाकी दोस्त भागने की कोशिश करते हैं मगर दरवाजे बंद हैं। अली एक आईने के सामने खड़ा होता है तो उसमें अपना अक्स नहीं देखता। उसकी जगह एक खौफनाक चेहरा है जो उसे घूर रहा है। आईना टूटता है और टुकड़ों से खून निकलने लगता है। हवेली की छत से अजीब आवाज़ें आती हैं जैसे कोई खर्च रहा हो। ऊपर जाकर देखते हैं तो छत पर मकड़ियों का जाल है जिसमें इंसानी हड्डियां लटकी हैं। एक मकड़ी बढ़ती है और उसकी आंखें इंसानी हैं। अली का दिल धड़कता है और वो एक कमरे में छुप जाता है। कमरा तारीक है और वहाँ से चीखें सुनाई देती हैं। अचानक एक हाथ उसके कंधे पर पड़ता है जो ठंडा और मुर्दा है। दोस्तों में से एक को एक रूह ने अपने कब्जे में ले लिया है। वो अब अजीब बातें करता है और उसकी आवाज़ बदल गई है। वो कहता है, तुम सब मर जाओगे, ये हवेली तुम्हें निगल लेगी। हवेली की तहखाने में जाते हैं तो वहाँ कब्रें हैं। कब्रें खुली हैं और इनसे हाथ निकल रहे हैं। अली को एक हाथ पकड़ लेता है और उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है। रात भर खौफनाक ख्वाब आते हैं जिनमें वो देखता है कि वो खुद कत्ल हो रहा है। सुबह होने पर भी तारीकी नहीं ख़त्म होती। वक्त को रोक देती है और रात हमेशा रहती है। एक पुरानी गुड़िया मिलती है जो खुद ब खुद हरकत करती है। गुड़िया की आंखें घूमती हैं और वो हंसी है। उसकी हंसी में दर्द और चीखें मिलती हैं। अली को लगता है कि वो पागल हो रहा है क्योंकि वो अपने दोस्तों को देखता है जो मर चुके हैं। वो उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि आ जाओ हमारे पास। आखिरी लम्हात में अली एक मुक़द्दस चीज़ तलाश करता है जो लानत ख़त्म कर सके, मगर अफरीत करीब आ जाता है और उसकी सांसें गर्म महसूस होती हैं। चीखें बुलंद होती हैं और तारीकी फैल जाती है। कहानी का अंजाम यह है कि अली बच निकलता है मगर उसकी याददाश्तें उसे पागल कर देती हैं। वो हमेशा खौफ में रहता है कि अफरीत उसे ढूंढ लेगा। हवेली अब भी खड़ी है, नए शिकार का इंतज़ार कर रही है। ये कहानी सुनने वालों को डराती है और रातों की नींद उड़ा देती है। हवेली जैसी जगहें हकीकी हो सकती हैं, एहतियात करो।